अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज सब्सीक्वेंट ब्लीडिंग, व्हाट इज subsequent bleedings and what are different types of subsequent bleedings। अब यहाँ पे हमको याद रखना है कि अगर आपने प्लेंट या फिर रिटर्न स्टेटमेंट के बाद कोई भी ब्लीडिंग फाइल कर रहे हो, इफ यू आर फाइलिंग एनी ब्लीडिंग आफ्टर प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट, देन दैट ब्लीडिंग विल बी subsequent bleeding। ओके, फॉर एग्जाम्पल एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट, या फिर अगर आप रेप्लिकेशन फाइल कर रहे हो, या फिर अगर आप रीजॉइंडर फाइल कर रहे हो, इन सबको हम सबसीक्वेंट ब्लीडिंग बोलेंगे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल इफ द डिफेंडेंट हैज रेज्ड सेट ऑफ क्लेम इन हिज रिटर्न स्टेटमेंट में अगर डिफेंडेंट सेट ऑफ क्लेम कर रहा है, तो यहां पे अगर प्लेंटिव इस सेट ऑफ क्लेम का जवाब दे रहा है, देन दैट विल आल्सो बी अ सबसीक्वेंट ब्लीडिंग, बट इन दिस पर्टिकुलर केस परमिशन ऑफ द कोर्ट विल नॉट बी रिक्वायर्ड। यानी कि अगर डिफेंडेंट सेट ऑफ क्लेम लगा रहा है या फिर इवन वो काउंटर क्लेम लगा रहा है, सेट ऑफ क्लेम और काउंटर क्लेम, यहां पे अगर प्लेंटिव्स का जवाब दे रहा है तो सब्सिक्वेंट ब्लीडिंग तो होगी, बट यहां पे परमिशन ऑफ द कोर्ट रिक्वायर्ड नहीं होगी टू आंसर दिस सेट ऑफ क्लेम और काउंटर क्लेम। लेकिन अगर आप एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट लगा रहे हो, या फिर अगर आप रेप्लिकेशन या रिजॉइंडर लगा रहे हो, यहां पे द परमिशन ऑफ द कोर्ट विल बी रिक्वायर्ड टू फाइल दिस सब्सिक्वेंट ब्लीडिंग। अब एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट, रेप्लिकेशन और रिजॉइंडर होते क्या? सबसे पहले हम आते हैं एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट के ऊपर। सपोज प्लेंट फाइल हो चुकी है, प्लेंट के बाद रिटर्न स्टेटमेंट भी फाइल कर चुका डिफेंडेंट। अब यहां पे उसने रिटर्न स्टेटमेंट में कुछ चीजें मिस कर दी थी, एंड कोर्ट को वो बोल रहा है दैट प्लीज अलाउ मी टू अमेंड माई प्लीडिंग्स अंडर ऑर्डर 6 रूल 17। ऑर्डर 6 रूल 17 में वो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग की एप्लीकेशन डालता है। अब यहाँ पे द कोर्ट सेज दैट यू डू नॉट हैव टू अमेंड योर प्लीडिंग्स। यहाँ पे आपको अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप यहाँ पे एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट लगा दो। यू जस्ट फाइल एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट, एंड जो भी आपको एक्स्ट्रा क्लेम करना है यू कैन क्लेम इन एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे वी आर सीइंग कि कोर्ट की परमिशन इज रिक्वायर्ड टू फाइल एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट। यहां पर कोई एक और चीज याद रखनी है कि लिमिटेशन पीरियड के बाद एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट कैन नॉट बी फाइल्ड। सपोज रिटर्न स्टेटमेंट जो है ये 90 डेज के अंदर फाइल करनी थी। अब यहाँ पे डिफेंडेंट एक्चुअली वांट्स टू फाइल एन एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट आफ्टर 1 ईयर। 1 साल के बाद एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे डिफेंडेंट फाइल करना चाहता है। अब इसको हम अलाउ नहीं करेंगे बिकॉज इट इज आफ्टर द लिमिटेशन पीरियड। ओके, तो ये चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है। अब यहाँ पे रेप्लिकेशन क्या होता है? रेप्लिकेशन इज एक्चुअली रिप्लाई ऑफ additional points raised by the defendant in his written statement. For example, plaintiff ने plaint फाइल करी है एंड रिटर्न स्टेटमेंट में डिफेंडेंट ने plaint की हर बात को रिजेक्ट कर दिया। जो भी क्लेम्स प्लेंटिफ कर रहा था उन सारे क्लेम्स को डिफेंडेंट ने स्पेसिफिकली डिनाई किया। लेकिन डिफेंडेंट ने यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट्स अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में रेज करे हैं। ओके, अब यहाँ पे द रिप्लाई ऑफ प्लेंटिफ टू दीज एडिशनल पॉइंट्स विल बी रेप्लिकेशन। इसको हम यहाँ पे रेप्लिकेशन बोलेंगे, एंड यहाँ पे वी विल हैव टू रिमेंबर दैट टू फाइल अ रेप्लिकेशन
द परमिशन ऑफ द कोर्ट विल बी रिक्वायर्ड। अब रिजॉइंडर क्या होता है? रिजॉइंडर विल बी द रिप्लाई ऑफ द डिफेंडेंट, द रिप्लाई ऑफ द डिफेंडेंट टू द पॉइंट्स raised by the plaintiff in his replication। यानी रेप्लिकेशन के दौरान प्लेंटिफ ने जो बातों को उठाया है, इसका रिप्लाई डिफेंडेंट कर सकता है इन हिज रीजॉइंडर। अब वी विल हैव टू रिमेंबर दैट इन रेप्लिकेशन द प्लेंटिफ कैन नॉट रेज अ न्यू पॉइंट। जो डिफेंडेंट ने एक्स्ट्रा पॉइंट्स उठाए थे उन्हीं का रिप्लाई यहाँ पे प्लेंटिफ कर सकता है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट, एक न्यू पॉइंट रेप्लिकेशन में वो नहीं लगा सकता। अब ये जो रेप्लिकेशन और रिजॉइंडर है, इसके लिए हमको कोर्ट के परमिशन क्यों रिक्वायर्ड है? बिकॉज दीज टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, रेप्लिकेशन और रिजॉइंडर जो है ये बहुत टाइम लेते हैं ट्रायल में। अब कभी कभी यहाँ पे जस्ट टू वेस्ट द टाइम ऑफ द कोर्ट, रेप्लिकेशन एंड रिजॉइंडर्स आर फाइल्ड। तो यहाँ पे इस चीज के ऊपर चेक रखने के लिए कोर्ट की परमिशन रिक्वायर्ड है अगर आपको ये फाइल करना है। You cannot file replication and rejoinder as a matter of right। तो different types of subsequent pleadings we will have to remember। ये हमको जुडिशरी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से पता होनी चाहिए, साथ साथ में हमको लिटिगेशन के पर्सपेक्टिव से भी पता होनी चाहिए। रिजॉइंडर्स एंड रेप्लिकेशंस आर एक्चुअली फाइल्ड अ लॉट इन द कोर्ट। बहुत बार इनको फाइल किया जाता है एंड दैट इज वाई इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए।